Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर का पार्ट 1 बनाया था। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। पॉइंट एस्टिमेटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अनबायस्डनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड सफिशिएंसी, उन पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ शुरू करी थी। तो जिसका पार्ट 1 मैं आई बटन पे क्लिक करके, जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लिक करके ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं पार्ट 1। ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम दो न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बेस्ड होंगे अनबायस्डनेस और सफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी के हमने पार्ट 1 में दिखा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट x1 x2 बी रैंडम सैम्पल। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन IIT JAM 2017 का है। लेट x1 x2 बी रैंडम सैम्पल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन fx थीटा 1 माइनस थीटा थीटा 1 माइनस थीटा वैल्यू है if x is equals to 0 and theta is the value if x is equals to 1. So clearly it is a probability mass function, so x is discrete. Okay. Which of the following is are unbiased for theta? तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन अनबाइज्ड है, कौन कौन नहीं। So this is a multiple selection question, so more than one option can be true. Okay. तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, अनबाइज्डनेस के बारे में आपको बता दूँ शॉर्ट में कि लेट टी इज़ ए टी कोई स्टैटिस्टिक है, टी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये सब कैपिटल टी के ही एग्जांपल हैं जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, सब एक्स के फंक्शन हैं। तो हम कहेंगे टी इज़ सेड टू बी अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ़ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू थीटा। अगर टी का एक्सपेक्टेशन थीटा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि टी क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है थीटा का। So t is unbiased estimator of theta if only if expectation of t is equals to theta. Okay. तो हमें क्या करना होगा, हमें इन सब का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना होगा और देखना होगा कि थीटा के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ये अनबाइज्ड है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए, एक्स आई के फंक्शन का, एक्स के किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए हमें एक्स का एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए। तो इसको मैं ईजी लैंग्वेज में लिखूँ तो अपने पास क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की वैल्यू 0 पर अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, x की वैल्यू 0 पर अपने पास प्रोबेबिलिटी 1 माइनस थीटा है और x की वैल्यू 1 पर प्रोबेबिलिटी है थीटा। सो वी कैन क्लियरली फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज़ समेशन x मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 माइनस थीटा प्लस 1 इंटू थीटा, तो इट विल टर्न आउट टू बी थीटा। ऐसी एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस थीटा, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा, तो इट विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी थीटा। ओके। तो ये इनकी ज़रूरत हमें सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ईजी है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सो 1/2 बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ओके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच xi इज थीटा। ओके। सो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज थीटा। तो इसका एक्सपेक्टेशन थीटा आ गया, दैट मीन्स ये पूरा अनबाइज्ड है थीटा के लिए। तो ये तो है अनबाइज्ड, ठीक, पहला ऑप्शन तो है ट्रू। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा क्या कह रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से भी 2 बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर इज थीटा, एक्सपेक्टेशन x2 स्क्वायर इज ऑल्सो थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज थीटा। ये भी अनबाइज्ड है साहब। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं, तीसरे को, सॉरी, x1 स्क्वायर प्लस x2, ओ ये तो थर्ड ही था, सॉरी मैंने सी कर दिया, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, x2 पे स्क्वायर नहीं लगाते। अब चेक करते हैं बी वाला। सो तो 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर, 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। अब चूँकि हमें मालूम है चाहे एक्सपेक्टेशन x हो चाहे स्क्वायर हो, थीटा ही आ रहा है, तो ये भी थीटा, इस एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू भी थीटा है, एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू भी थीटा है। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो थीटा। तो ये भी अनबाइज्ड हो गया।
मतलब तीनों का एक्सपेक्टेशन थीटा आ गया। अब एक केवल एक लास्ट वाला रह गया है, मे बी ये ना हो अनबाइस्ड, चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन x1 प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए नीचे सफिक्स में 1 2 लिखा हो ना, केवल और केवल सैम्पल नंबर, सैम्पल की यूनिट नंबर शो करता है, x1 x2 है ना, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट। एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर थीटा है तो एक्सपेक्टेशन x1 x2 x3 सबका एक्सपेक्टेशन थीटा ही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी 1/2 बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 थीटा प्लस थीटा और माइनस थीटा, थीटा प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया θ/2, जबकि ये आना चाहिए थीटा केवल, इसका एक्सपेक्टेशन केवल थीटा आना चाहिए, बट ये आया θ/2, तो ये अनबाइज्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ट्रू हैं, ऑप्शन डी ट्रू नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। x1 x2 अप टू xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, θ xn। देखिए ब्रैकेट में n मतलब होता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, यानी कि जितने भी रैंडम सैंपल हैं इनमें सबसे बड़ा जो x होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, उसको आप x ब्रैकेट में n से डिनोट करते हो। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये क्वेश्चन कंसिस्टेंसी के बारे में है, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं, डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो कंसिस्टेंसी की क्राइटेरिया एक तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर को यूज़ करके भी करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। एक जो इजी तरीका है वो ये है कि आप मीन वेरिएंस से कंसिस्टेंट प्रूव कर सकते हो। आपको टी को कंसिस्टेंट प्रूव करना है थीटा के लिए, तो टी का एक्सपेक्टेशन तो थीटा आना चाहिए और टी का वेरिएंस 0 आना चाहिए। ये दोनों रिजल्ट अगर सीधे आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर आ जाने चाहिए। अगर ये n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू थीटा ले आते हैं और वेरिएंस ऑफ t इज इक्वल टू 0 ले आते हैं, तो या फिर कन्वर्स टू 0 एंड टेंस टू 0 हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि t कंसिस्टेंट है थीटा का। ठीक है, तो हमें इन सब के लिए बारी बारी से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस हैं, तो सब के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा इन सब का एक्सपेक्टेशन थीटा की पावर 3, क्योंकि थीटा की पावर 3 के लिए चेक करना है फ़िलहाल। तो इन सब का एक्सपेक्टेशन थीटा की पावर 3 आ रहा है कि नहीं, और वेरिएंस इन सब का 0 आ रहा है या नहीं, ये चेक करना है हमें। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो देखिए ये एक्स एन की पावर 3, एक्स एन की पावर 3, एक्स एन की पावर 3, तो यहाँ एक्स एन रेज टू दी पावर 3 एक तरीके से ना बेसिक टर्म निकल के आ रही है, तो इसका पहले फाइंड कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन। तो पहले ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, फिर इन सबको चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इजी करने के लिए लेट कर ले रहा हूँ t इज इक्वल्स टू एक्स एन टू दी पावर 3। पहले मैं इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस चेक करूँगा, फिर इससे इन सब का कैलकुलेट हो जाएगा ईजीली, इसका नहीं होगा बाकी का हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और, एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स, ठीक है, dx। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है टेक्निकल कि ये एक्स एन है ब्रैकेट में एन, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में पीडीएफ वो नहीं रहती जो गिवन होती है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ का फॉर्मूला अलग होता है, ये nth है ना। ऐसे ही अगर x ब्रैकेट में 1 लिखा होता तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो पहले तो हम पीडीएफ फाइंड करेंगे एक्स एन, इसकी पीडीएफ फाइंड करेंगे, तभी तो मीन वेरिएंस कुछ एक्सपेक्टेशन वगैरह फाइंड हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड करता हूँ, तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ एफ एन एक्स से डिनोट करते हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ को। ठीक है, और भी नोटेशन है, कुछ बुक्स में एफ एक्स एन इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है ना, कई तरीके की नोटेशन है। तो फॉर्मूला होता है उसका n कैपिटल एफ एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू स्मॉल एफ एक्स, ये फॉर्मूला है आपका एक्स एन की पीडीएफ का। ओके,
तो अब कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स क्या है? स्मॉल एफ एक्स आपका जो भी PDF गिवन है वो है, और कैपिटल एफ एक्स आपका CDF है, CDF। तो मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्मॉल एफ एक्स, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्मॉल एफ एक्स का फॉर्मूला तो होता है, अगर एक्स मान लीजिए यूनिफॉर्म A, B को फॉलो कर रहा है, तो स्मॉल एफ एक्स का फॉर्मूला यानी PDF का फॉर्मूला होता है 1/B-A, और CDF होता है आपका x/B-A। तो ये बेसिकली आपका यूनिफॉर्म 0, थीटा है। तो ये आपका यूनिफॉर्म, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0, थीटा है यूनिफॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा 1/θ - 0, तो इट विल टर्न आउट टू बी 1/θ। ओके, और कैपिटल एफ एक्स विल टर्न आउट टू बी x/θ। ओके, तो ये आपको ये रिजल्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। इनके प्रूफ आप किसी बुक से फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इस PDF आपकी 1/θ हो गई और CDF आपका x/θ हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो स्मॉल n कैपिटल एफ एक्स x/θ रेज टू द पावर n-1 इंटू स्मॉल एफ एक्स इज़ 1/θ। ओके, तो ये हो गई आपकी PDF हो गई ये आपकी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि x ब्रैकेट में n की। अब हम शुरू करते हैं खेल। अभी तक तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके सामने है। अब हम सबसे पहले इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं x⁻³ का। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t, या फिर मैं कहूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x ब्रैकेट में n⁻3। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ से आपको मैंने बताया, तो ये हो जाएगा x⁻³ इंटू, देखिए यहाँ जब हम एक्सपेक्टेशन लिख रहे हैं ना, xn को लिखेंगे x ही, क्योंकि है तो x रैंडम वेरिएबल ही। PDF में x की PDF, ये x की PDF यूज़ नहीं करूँगा, xn की जो PDF है ना वो यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो वो PDF है आपकी n x/θ⁻n-1 इंटू 1/θ dx। ओके, तो और लिमिट आपकी क्या लग जाएगी? लिमिट होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की 0 to θ है यहाँ पे, ठीक है। A to B होती है, तो 0 to θ, तो 0 to θ। इस इंटीग्रेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप n को बाहर ले आइए, 1/θ को बाहर ले आइए, 1/θ रेज टू द पावर n-1 को बाहर ले आइए, सिंपली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट होके मैं न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दिस n⁻θ रेज टू द पावर 3/n+3। ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन t, ठीक है। ये तो आपका एक्सपेक्टेशन t आ गया। अभी अपने को वेरिएंस ऑफ t चाहिए, वेरिएंस ऑफ t। तो वेरिएंस ऑफ t के लिए आपको देखिए वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, तो वेरिएंस ऑफ t जो भी है इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ t² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ t का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t², यहाँ पे xn⁻³ है t, तो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ xn⁻6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xn की होल पावर 2, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ xn⁻³ की होल पावर 2। तो अभी मेरे पास एक्सपेक्टेशन xn⁻³ की तो वैल्यू ये आ गई। ये जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया है ना, एग्जैक्टली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन xn⁻6 मैंने बताया, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा n⁻6/n+6। ओके, ये कैसे होगा? वही x⁻6 इंटू PDF, जैसे ये सॉल्व किया है, माइनस एक्सपेक्टेशन x³ ये वैल्यू लगा दी। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ गया वेरिएंस ऑफ t, या मैं कहूँ वेरिएंस ऑफ xn⁻3। ओके, तो अब आपके पास देखिए एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दोनों हैं। अब मैं आता हूँ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि भाई अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ t तो आ जाए थीटा और वेरिएंस ऑफ t हो जाए 0, तभी आप कह सकते हो t कंसिस्टेंट है। तो हमें कंसिस्टेंट प्रूफ करना है थीटा की पावर 3 का। तो यानी कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ t तो आना चाहिए थीटा की पावर 3 केवल, और वेरिएंस ऑफ t आना चाहिए 0। तो कब आना चाहिए? जब आप या तो सीधे आ जाए या फिर n⁻∞ लेकर आए। तो फिलहाल सीधे तो आ नहीं रहा। अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ t
जिसको मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट में एन रेस टू दी पावर 3 बोल रहा हूँ, ये आपका आया है एन थीटा रेस टू दी पावर 3 अपॉन एन प्लस 3। ओके, तो इसमें आप ऊपर नीचे एन का डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की पावर 3 अपॉन 1 प्लस 3/n। अब आप ले लो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे ले लो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन। तो जैसे ही आप लिमिट एन टेंस में 1/3/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की पावर 3 आ गया। तो उस क्या पता चल रहा है, ये इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा, यानी कि एक्सपेक्टेशन तो थीटा की पावर 3 आ गया, अभी वेरिएंस 0 आना चाहिए। अच्छा, वेरिएंस ऑफ टी कितना आया था निकल के पीछे, वेरिएंस ऑफ टी निकल के आया था 9n थीटा की पावर 6 अपॉन n प्लस 6 n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आप n का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो नीचे एक मल्टीप्लाई वाली n यहाँ पे बचेगी क्योंकि स्क्वायर है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे वेरिएंस ऑफ टी में, तो ये हो जाना है 0। ऊपर वाला n तो कट जाएगा पर नीचे स्क्वायर है ना, तो एक n रह जाएगा, तो ये 0 हो जाना है। तो जैसे ही ये 0 होगा बेसिकली, तो आप क्या कह पाओगे, आप कह पाओगे कि एक्सपेक्टेशन तो आ गया थीटा की पावर 3 और वेरिएंस आ गया 0। तो ये दोनों रिजल्ट क्या फॉलो करवा रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट फॉलो करवा रहे हैं कि टी, या कहना चाहिए एक्स ब्रैकेट में एन रेस टू दी पावर 3 कंसिस्टेंट है। यस, इट इज़ कंसिस्टेंट फॉर थीटा रेस टू दी पावर 3। तो अभी तो देखिए क्वेश्चन में हम केवल बी पार्ट को देख पाए हैं अभी कि कंसिस्टेंट है या नहीं। यही पार्ट थोड़ा सा लेंथी था, बाकी के आसान है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको ठीक से समझने के लिए। तो देखिए अभी अपने को एक्स ब्रैकेट में एन रेस टू दी पावर 3 या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्यूब, हमने इसका तो इसको कंसिस्टेंट प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, अब मैं देखिए इसे और इसे, ये क्योंकि इसी से बने हैं ना ये दोनों, ए और डी पार्ट, इनको और चेक करते हैं। तो देखिए ए पार्ट को चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए मैं ए जो है ना, इसको 8xn रेस टू दी पावर 3 इसे चेक करना है। तो अपने को अब देखिए ये तो पता ही है कि ये कंसिस्टेंट है ही थीटा की पावर 3 का, ये अपने को पता है। ठीक, तो अब मुझे चेक करना है इसके लिए, तो यानी कि ये नया ये जो है ये ए ऑप्शन, इसको चेक करना है। तो इसका एक्सपेक्टेशन थीटा की पावर 3 आना चाहिए और इसका वेरिएंस 0 आना चाहिए। तो जैसे ही आप इसका एक्सपेक्टेशन लोगे तो 8 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन x। ठीक है, अब आपको मालूम है, आप वेरिएंस ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले भी लोगे ना, तो इसकी वैल्यू थीटा की पावर 3 आ जाएगी। तो ये 8 इंटू थीटा की पावर 3, पर 8 भी तो आ रहा है मल्टीप्लाई में। इस पूरे का एक्सपेक्टेशन थीटा की पावर 3 आता केवल, तब हम वेरिएंस फाइंड और चेक करते 0 आ रहा है कि नहीं। पर इसका एक्सपेक्टेशन ही 8 इंटू थीटा की पावर 3 आ रहा है, इसका एक्सपेक्टेशन ही 8 मल्टीप्लाई बाई थीटा की पावर 3 आ रहा है। एक्सपेक्टेशन में केवल थीटा की पावर 3 नहीं आ रहा है एक्सपेक्टेशन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, 8xn इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर थीटा रेस टू दी पावर 3। ठीक है साहब, तो ये तो कंसिस्टेंट नहीं है, एक बात तो ये हो गई। अभी देखिए ऑप्शन ए चेक हो गया मेरा, ऑप्शन ए चेक हो गया और ऑप्शन बी चेक हो गया। अभी हम देखो ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी वाले को लास्ट में चेक करेंगे। डी, तो डी में क्या है, डी है एन एक्स रेस टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका एक्सपेक्टेशन और इसका वेरिएंस देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्या है टर्म, अब मुझे इसे चेक करना है कि इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस थीटा की पावर 3 और 0 आते हैं या नहीं। तो इसका एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अब देखिए इसका जब आप एक्सपेक्टेशन लोगे तो मैंने वही सिंपली वही तरीका है, इसमें आसान तरीका वही रहेगा कि आप n का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। जब आप n का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, x³ n प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/n। ओके, अब जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल x³ n बचेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब आप ले लोगे इस पूरे पर,
इसको इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब n प्लस 1/n अपॉन 1 प्लस 1/n, 1/∞ 0 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका, केवल एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब एन ही रह जाएगा ना, एक्स क्यूब एन, जो कि आपका थीटा की पावर 3 है। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन थीटा की पावर 3 आ गया। इसका वेरिएंस आप लोगे ना, जब इस वाली टर्म का वेरिएंस लोगे तो वेरिएंस इसका 0 आ जाएगा। सेम वही n का मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर करके और वेरिएंस ऑफ एक्स क्यूब n रह जाएगा, खाली उसका वो 0 हो जाना है, अपॉन में एक n रह जाएगा। तो इसका एक्सपेक्टेशन थीटा की पावर 3 आ गया और इसका इस टर्म का वेरिएंस n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर 0 आ जाएगा। तो डैट मीन्स यू कैन क्लियरली सी कि ये भी कंसिस्टेंट है। तो यस इट इज़ ऑल्सो, यस इट इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है। ओके, अब मुझे केवल और केवल रह गया है चेक करने को, अब मेरे को चेक करने को रह गया है ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा सबसे इन बाकी तीनों से अलग है। अब देखिए इसे चेक करते हैं। देखिए इसे आप बिल्कुल फ्रेश अलग से चेक कर सकते हो, ये आसान है। देखिए अब देखिए सिंपल मैं रिजल्ट से शुरू करता हूँ। एक्सपेक्टेशन एक्स अपना आ रहा था थीटा अपॉन, देखिए अपना जो एक्स था, एक्स जो था वो यूनिफॉर्म 0, थीटा था। तो यूनिफॉर्म 0, थीटा था। तो यूनिफॉर्म a, b अगर होता है तो मीन तो आता है a + b/2, यानी कि थीटा + 0/2, तो विच इज़ थीटा/2। और वेरिएंस आता है b - a का होल स्क्वायर बाई 12, यानी कि थीटा - 0 का होल स्क्वायर बाई 12, विच इज़ नथिंग बट थीटा स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये बात दो आपको समझ में आती हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं समेशन xi/n इज टर्म्ड एज x बार। ठीक, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर थीटा/2 है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार भी थीटा/2 ही होगा। एक्सपेक्टेशन x और एक्सपेक्टेशन x बार सेम होते हैं, n से n कट जाता है। और वेरिएंस ऑफ x बार जो होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ x अपॉन n, तो ये हो जाएगा θ²/12n। अब आ जाइए आप यहाँ पे, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार थीटा/2 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बार कितना होगा, थीटा होगा खाली। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बार थीटा होगा। और वेरिएंस ऑफ x बार कितना है, वेरिएंस ऑफ x बार है, वेरिएंस ऑफ, मैं भी यहाँ पे आप अगर इसमें से 2 अलग कर लो, 2 को इधर पहुँचा दो, तो वेरिएंस ऑफ 2x बार, वेरिएंस ऑफ 2x बार आपका रह जाएगा θ²/6n। ठीक है, 2 6 12 करके। अब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लो दोनों तरफ, तो इसमें तो n है नहीं, तो ये तो यही रहेगा। और जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इधर लोगे तो वेरिएंस ऑफ 2x बार कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो इससे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 2x बार है वो कंसिस्टेंट हो गया है, किसका, केवल थीटा का। रिमेंबर 2x बार इज़ कंसिस्टेंट फॉर थीटा। तो या ये बात क्लियर हो गई, 2x बार इज़ कंसिस्टेंट फॉर थीटा। अब देखिए कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी होती है, आप बोथ साइड स्क्वायर क्यूब इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर 2x बार कंसिस्टेंट है थीटा का, तो 2x बार का होल क्यूब कंसिस्टेंट होगा थीटा के होल क्यूब का। और x बार की यहाँ पे वैल्यू क्या है, समेशन x बार की वैल्यू क्या है, समेशन xi/n। तो 2 समेशन xi/n का होल क्यूब कंसिस्टेंट होगा थीटा के होल क्यूब का। यही था आपका ऑप्शन सी, यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन सी भी कंसिस्टेंट है। तो आपका क्या क्या कंसिस्टेंट आया, ऑप्शन सी कंसिस्टेंट आया आपका, ये कंसिस्टेंट आया, और आपका ऑप्शन डी भी कंसिस्टेंट आया, ऑप्शन बी भी कंसिस्टेंट आया। केवल आपका ऑप्शन ए जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, केवल और केवल, यानी कि ऑप्शन बी सी डी तीनों करेक्ट चॉइसेस हैं और ऑप्शन ए इनकरेक्ट चॉइस है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसिस्टेंसी का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थोड़ा सा पेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देते हुए इसको फॉलो करते जाएं, पूरी वीडियो को देखें, तो न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको इस न्यूमेरिकल का कोई भी इस न्यूमेरिकल में डाउट हो, कहीं पे कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई भी करेक्ट करना हो मुझे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।